हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चूने का स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था चूना बनता कैसे है, चूना कितने टाइप का होता है, चूने के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और चूने को बुझाते कैसे हैं। इन सब वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको चूने के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आज का वीडियो है चूने का स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि चूना एक बिल्डिंग मटेरियल है और इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। अगर हमें चूने की स्ट्रेंथ नहीं पता होगी या हमने बिना स्ट्रेंथ जाने ऐसा चूना यूज़ कर लिया कि जो कि बहुत कमज़ोर मजबूती का है, तो उससे जो हमारी बिल्डिंग है, एक तो उसकी एज कम हो जाएगी और उस बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ख़राब होगी। इससे बचने के लिए हम चूने को किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करने से पहले उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि चूने का स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो बिल्डिंग लाइम यानी कि चूना, इसका जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग चूने के दो स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड सेकंड है हमारा ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमको जो इक्विपमेंट चाहिए वो है हमारा ओवन एंड कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये जो हम टेस्ट करेंगे उसका जो सैंपल है वो कैसे बनेगा। तो इस सैंपल बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 500 ग्राम चूना लेना है और इसको 60 से 65% पानी के साथ 5 मिनट तक मिक्स करना है और इस मिक्स करने के बाद हमको इसको क्या करना है, 2 बार मिक्सर के अंदर घुमाना है। इसके बाद हमारी एक पुट्टी बन जाएगी और इस चूने की पुट्टी को हम रेत के साथ मिक्स करेंगे 10 मिनट तक, जिसके की बाद हमारा जो कि एक यूनिफॉर्म प्लास्टिक मोर्टार है वो बन जाएगा। और ये जो हमारा चूना और सैंड है, इसका जो अनुपात है वो होना चाहिए हमारा 1:3। यहाँ पर दे रखा आपका, ये हमारा 1:3 का मिक्सचर, यानी कि आप जो भी चूना और रेत मिलाएंगे उसके अंदर चूना होगा हमारा 1 भाग और जो रेत होगा वो होगा हमारा 3 भाग। अब जो हमारा सैंपल बनेगा वो किस साइज़ का बनेगा और किस शेप का बनेगा, तो उस सैंपल की जो शेप है वो होगी हमारी क्यूब शेप और जो उसका साइज़ होगा वो होगा 50 mm। यानी कि जो हमारा क्यूब है, ये जो अभी हमारा क्यूब बना हुआ है, इसकी तीनों साइडें हमारी 50 mm की होनी चाहिए और इस तरीके के हम 12 नंबर के सैंपल बनाकर रेडी रखेंगे। इसके बाद इन क्यूब्स को हम क्या करेंगे, 3 दिन तक एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे जहाँ पर कि 90% की ह्यूमिडिटी हो और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस हो। इसके बाद इन सारे क्यूब्स को हम निकाल लेंगे और खुली हवा में 4 दिन तक रख देंगे। यानी कि जो हमारे 12 क्यूब्स हैं इनके साथ 7 दिन तक सेम प्रोसीजर करनी है। अब हम इस क्यूब को ले जाएंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर। ये एक डायग्राम दे रखा है टेस्टिंग मशीन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले है जहाँ से हम लोड अप्लाई करते हैं। ये हमारे सपोर्ट्स हैं जो कि इस सैंपल पर लोड अप्लाई करते हैं। हम अब आगे जानेंगे कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। तो अब करते क्या है, हमने जो 12 क्यूब बनाए थे उसमें से हम क्या करेंगे,
जो हमारे 6 क्यूब्स हैं उनको 7 दिन पानी में डुबोने के बाद बाहर निकाल लेंगे। यानी कि कितने दिन होगा उसको, 7 दिन तो यहाँ पर हो गए थे हमारे, 3 दिन 90% ह्यूमिडिटी में, 4 दिन एयर में और 7 दिन हमारा पानी के अंदर, तो टोटल 14 दिन हो गए। तो इन 14 दिनों के बाद हम 6 क्यूब को बाहर निकालेंगे, उसकी सरफेस को सुखा लेंगे और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर ले जाएंगे। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर ले जाने के बाद हम इस सैंपल पर 150 न्यूटन पर मिनट की दर से उस पर लोड अप्लाई करेंगे। और ये लोड हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि जो हमारा स्पेसिमेन है वो टूट ना जाए। और जिस लोड पर स्पेसिमेन टूट जाएगा उस लोड को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यही रीडिंग हमको ये बताएगी कि चूने की जो 14 दिन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अब हम फिर से इस मशीन पर आते हैं कि जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इस कंट्रोल पैनल से हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोलिक रैम है ये नीचे की ओर आएगा, ये ऐसे नीचे की ओर आएगा, ये जो है ये फिक्स रहता है। तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा हमारे इस सैंपल पर लोड अप्लाई होगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सैंपल हमारा टूट जाएगा। और जिस लोड पर यह सैंपल टूट जाता है और इस ऑटोमेटिक पैनल पर रीडिंग वो नोट हो जाती है और उसको हम अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट कर लेते हैं। और वही रीडिंग हमारी 14 दिन के बाद चूने की कितनी स्ट्रेंथ है वो हमको दर्शाएगी। ये तो हमारे होगा 6 क्यूब। अभी हमारे 6 क्यूब और बचे हैं, तो उन 6 क्यूब को हम क्या करेंगे, 21 दिन के बाद निकालेंगे और सेम प्रोसीजर से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो जो स्ट्रेंथ अब आएगी वो आएगी हमारी 28 दिन वाली, क्योंकि 7 दिन तो हमारे 90% ह्यूमिडिटी और एयर वाले हैं और 21 दिन कौन से हो गए हमारे, पानी में डुबाने वाले। तो टोटल कितने दिन हो गए, 28 दिन। तो जो भी स्ट्रेंथ अब आएगी वो 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। तो इस तरीके से हम चूने की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन है तो उस पर सीधे ही स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन सपोज़ हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है और हमको स्कूल या कॉलेज में ये प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम जो लोड है, हम कितना लोड डाल रहे हैं ये तो हमें पता है, 150 न्यूटन पर मिनट की दर से डाल रहे हैं और हमें उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है जो कि कितना है, 50 × 50। तो टोटल लोड को हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हम चूने की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और जो स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी किस में आएगी, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम चूने की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं। तो ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमें ट्रांसफ़र टेस्टिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है और इसके सैंपल रेडी करने के लिए हमारा सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के लिए निकाला था। 500 ग्राम चूना लेंगे, उसके अंदर 60 से 65% पानी मिलाएंगे और 5 मिनट तक इसको हम मिक्सर में घुमाएंगे, जिससे कि हमारी क्या बन जाएगी, एक पुट्टी बन जाएगी। और इस चूने की पुट्टी को हम 10 मिनट तक सैंड के साथ मिलाएंगे, जिससे कि हमारा एक यूनिफॉर्म प्लास्टिक मोर्टार बन जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा चूना और रेत है उसका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 1:3। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंट है वो है हमारा सैंपल का साइज़ और सैंपल की शेप। यहाँ पर जो सैंपल की शेप है वो होने की हमारी ये बार के रूप में, ये हमारी बार है और इस बार का जो साइज़ है वो है हमारा 25 × 25 × 100 mm। तो यानी कि 25 × 25 क्या है, यानी कि ये जो डायमेंशन है ये 25 है
और ये जो डायमेंशन है ये 25 है और इसकी जो लेंथ है ये 100 mm है। और इस तरीके का हम 6 नंबर सैंपल साइज़ रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चूने को मोल्ड के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर सैंपल और मोल्ड में फ़र्क है। अगर हम सैंपल बनाने के लिए मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं और मोल्ड के अंदर हम चूना भर देते हैं, जब हम मोल्ड को खोलेंगे तो उसके अंदर से जो निकलेगा हमारा सैंपल निकलेगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस टेस्ट के लिए 28 दिन तक इस मोल्ड को, यानी कि मोल्ड और चूना दोनों साथ ही साथ है अभी, यानी कि हमने सैंपल मोल्ड से बाहर नहीं निकाला है। तो मोल्ड के साथ ही इस सैंपल को 28 दिन तक पानी के अंदर क्योर करेंगे। और हम क्या करेंगे, इसको हम 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, और इसका हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और 28 दिन के बाद हम मोल्ड को हटा देंगे और मोल्ड को हटाने के बाद क्या होगा, हमारा स्पेसिमेन या सैंपल निकल के बाहर आ जाएगा, जो कि हमारा इस शेप का होगा। और इस मोल्ड और इस सैंपल और स्पेसिमेन को हम 30 मिनट तक पानी में क्या करेंगे, क्योर करेंगे। इसके बाद हम इसको ले जाएंगे इस एपरेटस पर, जो कि हमारा ट्रांसवर्स टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है ये हमारा सैंपल है, ये हमारी लीवर छड़ है, ये हमारा लोड रखने की ट्रे है, ये हमारे 2 सपोर्ट हैं जिनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारा आधार है। अब हम करेंगे क्या, आखिर टेस्ट करेंगे कैसे, यानी इसका प्रोसीजर क्या है, अब वो जानेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे सपोर्ट या रोलर भी कह सकते हैं हम आप, इसके बीच में हम क्या रखेंगे, अपना सैंपल रख देंगे। इसके नीचे हमारे लीवर की छड़ रहेगी और इस लीवर के नीचे हम क्या रखेंगे, अपना भार रखेंगे। अब ये भार हम कितना रखेंगे, ये जो भार रखेंगे हम रखेंगे 150 ± 15 न्यूटन पर मिनट की दर से। और हम जैसे ही ये भार रखेंगे तो क्या होगा, ये भार तो नीचे की तरफ जाएगा। अब चूंकि ये लीवर है जो कि इस पिवट पे काम कर रहा है, तो ये जो सिरा है ये ऊपर की ओर जाएगा लीवर का, जो कि ये जो हमारा स्पेसिमेन है इस पर फोर्स लगाएगा। और चूंकि हमारा स्पेसिमेन क्या है, इन 2 रोलरों पर टिका हुआ है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब हम भार बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी भार बढ़ेगा, यानी कि लोड ऊपर की ओर जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो टूट जाएगा। और जिस लोड पर, यानी कि जिस लोड पर हमारा स्पेसिमेन टूट जाएगा, वही हमारी क्या होगी, 28 दिन की ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। और हम क्या करेंगे, इसको अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ टेस्ट का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसको हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर या ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, एम डिनोट करता है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर को। तो M = 3WL/2BD², जहाँ पर जो W है वो हमारा लोड है और L क्या है, L है हमारा रोलर के बीच की दूरी। रोलर कौन से हमारे, ये जो 2 हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, L, और यहाँ पर हमारा B और D। B और D क्या है, B और D हमारी जो सैंपल है उसकी चौड़ाई और गहराई। यहाँ पर B एंड H लिखा है और यहाँ पर B एंड D लिखा है, बात बराबर ही है, चाहे आप B एंड H लें या B एंड D लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस फार्मूले से हम मॉडुलस ऑफ रप्चर या ट्रांसफ़र स्ट्रेंथ चूने की निकाल सकते हैं। अब इन दोनों स्ट्रेंथ टेस्ट को निकालने के लिए हमको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है वो जान लेते हैं। कि हमको ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, और अगर हम ओवन से हम सैंपल निकाल रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, हमको शूज़ पहनना चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए। हमको टेस्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, जो हमारी मशीन है उसको चेक करना चाहिए। टेस्ट करने के बाद
हमको मशीन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। टेस्ट करने से पहले और टेस्ट करने के बाद इक्विपमेंट को साफ़ करना चाहिए। और हमको जो हमारा मोल्ड है उस पर पेट्रोलियम जेली हमेशा लगा के रखनी चाहिए ताकि जो मोल्ड है उसमें रस्ट ना आ जाए। तो आई होप आपने चूने का स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे निकालते हैं अच्छे से जाना होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो नए वीडियो के जानने के लिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का भी बटन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।